हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। यह कहानी दिल्ली में रहने वाले एक परिवार की है। विजय एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उसकी पत्नी आरती भी एक प्राइवेट कंपनी में रिसेप्शनिस्ट थी और विजय की माँ कुसुम एक हाउसवाइफ थी। एक दिन की सुबह सुबह की बात है। आरती ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी और कुसुम किचन रूम में ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी तो कुसुम ने अपनी बहू आरती से बोला, अरे बहू, देखो तो जरा कौन आया है। तब तक दरवाजे पर घंटी बजाने वाली महिला घर के अंदर आ चुकी थी। वह महिला कुसुम की सगी बहन सुषमा थी। सुषमा को देखकर कुसुम बोल पड़ी, आओ आओ सुषमा दीदी, बड़े दिन बाद आना हुआ, बताया भी नहीं। खबर कर देती होती तो आपको लेने स्टेशन पर विजय चला जाता। अरे अचानक प्लान बन गया। क्यों बिना बताओ आऊंगी तो भगा दोगी के बहन? मन हुआ तो जल्दी बहू से सेवा करवाने। अब क्या बहन के घर भी पूछ कर आना होगा? अरे बिल्कुल नहीं दीदी, मैं तो आपके आराम के लिए बोल रही थी। ऑफिस के लिए तैयार हो रही आरती को थोड़ा अजीब लगा। उसने सोचा, उफ, इतनी सुबह सुबह ये मौसी जी कैसे आ गई? अब तो मुझे लेट हो जाएगा। आरती खुद को संयमित करते हुए आरती फटाफट और मौसी जी के पाँव छुए और देते हुए बोली, अच्छा हुआ मौसी जी जो आप चली आई। कुछ दिन तो रुकोगी ना? क्यों, तू नहीं चाहती मैं रुकूं? आरती अचकचा गई और बोली, अरे नहीं नहीं मौसी जी, आप भी ना, मैं तो बस। मौसी जी ने लड्डू मुंह में भरते हुए कहा, हाँ हाँ जानती हूँ, तू मजाक कर रही थी। आरती ने जल्दी जल्दी लंच की तैयारी कर दी और मम्मी जी के पास जाकर बोली, तो मम्मी जी, मैं ऑफिस के लिए जा रही हूँ। आज कहाँ जाओगी? आज ही तो सुषमा दीदी आई है, तुम आज छुट्टी ले लो। कुसुम ने थोड़े आदेशात्मक लहजे में बोला, मानो वो सुषमा को दिखाना चाहती हो कि वो अपनी बहू को कितना दबा के रखती है। जी अच्छा। इतना कहकर आरती अनमने मन से मुड़ी। तभी सासू जी ने कहा, अरे हाँ, आज कुछ स्पेशल बना लो लंच में। आरती परेशान होकर अपने रूम की ओर बढ़ी। उधर कुसुम सुषमा से कहती है, क्या बात है बहन, तुमने तो अपनी बहू को बिल्कुल अपनी कठपुतली बना के रखा है। मान गए तुम्हें तो। और एक अंजू दीदी की बहू है, एक बात नहीं मानती उनकी बेचारी अंजू दीदी। क्या मतलब, क्या रोशनी अंजू के साथ सही विवाह नहीं करती? बिल्कुल नहीं, पाँव की जूती बना के रखती है। बेचारी को मुझे तो दया आती है। उन पर नौकरों के जैसे काम भी करती है और बेटे बहू की बातें भी सुनती है। वैसे गलती उन्हीं की है, सिर चढ़ा कर रखा था बहू को। पहले कुछ बोलती ना थी कि नई बहू को क्या टोकूं, और अब उसी नई बहू ने दुर्गति कर दी है। कोई बात नहीं मानती, सब अपने मन से करती है। अच्छा, हे भगवान, शुक्र है आरती ऐसी नहीं है। हाँ, पर ज्यादा तुम छूट मत देना उसको, वरना भोग लेगी। ये आजकल की बहुएं, और फिर तुम्हारी बहू तो कमाती भी है, कहीं कल को उसको अपनी कमाई का घमंड हो गया तो? सुषमा को ऐसा कहते देख कुसुम ने चुप होना ही उचित समझा। तभी आरती ने किचन रूम से आवाज लगाई, खाना तैयार है, आप लोग डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाइए। तभी कुसुम उठकर किचन रूम में आ गई और आरती से कहा, तुम सबके बाद में खाना खाना आरती। आरती को थोड़ी आशंका हुई कि मम्मी जी ऐसे क्यों बोल रही हैं, पर उसने प्रतिवाद ना किया। अगले दिन आरती ने सबको चाय नाश्ता देकर ऑफिस की तैयारी की। ठीक है बेटी, तुम ऑफिस जाओ, मैं सारा काम संभाल लूंगी। दिन भर ऑफिस में थकने के बाद शाम को आरती जैसे ही घर पहुंची, पूरा घर फैला हुआ था। आरती को लगा आज मम्मी जी ने कुछ समेटा नहीं। किचन में गई तो बर्तन झूठे पड़े थे। उसने जल्दी से कपड़े बदले और जुट गई साफ सफाई में। जल्दी से चाय चढ़ाकर वो मम्मी जी और मौसी जी को देने गई। उसे देखकर सुषमा और कुसुम चुप हो गई, जाने क्या बातें कर रही थी। उसे थोड़ा अटपटा लगा। बात बदलने के लिए उसने पूछा, मम्मी जी, डिनर में क्या बनाऊं? जो भी तुम्हारा और विजय का मन करे। आरती को मम्मी जी का व्यवहार कुछ बदला सा लगा। उसने विचार को मन से झटक रात के खाने की तैयारी करने की सोची। खाना पीना देर रात तक चला। बातों ही बातों में आरती ने कुसुम से पूछा, मम्मी जी, आज मेहरी नहीं आई थी क्या? वो नहीं आई थी तो क्या मैं बर्तन मांज देती? आरती को बहुत बुरा लगा।
उसने सोचा भी नहीं था कि मम्मी जी ऐसे जवाब देंगी, वो भी मौसी जी के सामने। उसका ये मतलब नहीं था। आखिर मम्मी जी को हुआ क्या है? सुबह तक तो ठीक थी। उस रात आरती को ठीक से नींद ना आई। विजय ने उससे कहा, आरती, हो सकता है तुमसे कोई गलती हुई हो। मुझसे क्या गलती हुई है? मम्मी जी तो ऐसे बर्ताव कभी नहीं करती थी। दूसरे दिन आरती ने सारे काम निपटाए और फिर जब जाने लगी, कुसुम ने उसकी ओर देखा तक नहीं। ऑफिस में आरती का मन बहुत परेशान था। उसने फोन करके विजय को सारी बातें बताई। उसने कहा, तुम सबके लिए गिफ्ट्स लेके आना। आज आरती ने सोचा, चलो ठीक है, हो सकता है मम्मी जी खुश हो जाएं। आरती घर पहुंची तो कुसुम और सुषमा चाय पी रही थी। मौसी जी ने आरती से कहा, आ गई बेटा, लो चाय पी लो। थक गई होगी बड़ी, देर लगा दी आज। आरती हतप्रभ रह गई। थोड़ा हिचकते हुए बोली, अरे मौसी जी, आपने चाय क्यों बनाई? मैं बस आप सबके लिए कुछ तोहफे लेने मार्केट चली गई थी, इसलिए देर हो गई। सुषमा ने लोभी आंखों से देखा और कहा, अरे वाह बेटा, तू तो बड़ी अच्छी है। सच है, दीदी कमाने वाली बहू के बड़े फायदे हैं वैसे। इधर कुसुम ने आरती को कमरे में आने का इशारा किया। कमरे में कुसुम ने आरती को डांटते हुए कहा, इस सब की क्या जरूरत थी? मुझसे एक बार पूछ लेती। तुम कमाती हो ये दिखाना चाहती हो सबको, अपने मन की नहीं हो तुम। और कल सुषमा दीदी के सामने मुझसे बर्तन ना धोने का कारण पूछ रही थी। नौकर नहीं हूँ मैं तुम्हारी। नौकरी करती हो तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझे ऑर्डर दोगी। आरती अवाक रह गई। उसने जो बातें कभी सपने में भी नहीं सोची थी, वो उसने अपनी सास के मुंह से सुना। शाम को विजय आया। उसने देखा माँ कमरे में है और आरती भी। विजय परेशान हो उठा और सोचने लगा, लगता है कि बात बढ़ गई है। इधर मौसी जी आरती के पास गई और उसके कान भरने लगी। मुझे बहुत बुरा लगा बेटी, कुसुम ने इस तरह तेरे साथ व्यवहार किया। वो तो मुझसे भी दिन भर तेरी बुराई कर रही थी कि दिन भर महारानी घर में नहीं रहती, सारा काम मुझसे कराती है। मैंने उसे समझाया भी कि क्या हुआ, कमाती तो है, क्या तुम उसके लिए इतना भी नहीं कर सकती? और फिर दिन भर क्या घर में आराम करोगी? हाथ पाँव चलाने से अच्छा ही रहता है। मैंने बहुत समझाया पर वो मेरी एक ना मानी। आज तुझे लेट हुआ तो बोल रही थी मत बनाओ चाय, महारानी जी आएंगी तो खुद बना लेगी। लेकिन मैंने सोचा थकी हारी बेचारी आएगी तो काम में जुट जाएगी, इसलिए बना दी। मौसी जी के मुंह से ये सब बातें सुनकर आरती रोने लगी और सोचने लगी, मौसी जी बेचारी कितनी अच्छी है, कितना ख्याल रखती है मेरा। अभी मौसी जी आरती के कान भर ही रही थी, तभी विजय ने कमरे में प्रवेश किया। वाह मौसी वाह, क्या आग लगाई है तुमने। माँ से कहती है कि तुम क्यों काम करोगी, तुम क्या कोई नौकरानी हो? वो महारानी तो निकल जाती है सुबह सुबह, और तुम आरती से ये कह रही हो कि तुम कमा के दे रही हो, तो क्या वो इतना भी काम नहीं कर सकती? वाह, क्या बढ़िया मंथरागिरी की है मौसी तुमने सास बहू के बीच क्या आग लगाई है मौसी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसा करते हुए। तुमने इन दोनों के इतने दिनों के रिश्ते में खटास पैदा कर दी। मैं तो तुम्हें पहले से जानता था। जिस दिन से तुम यहाँ आई हो माँ की कान भर रही हो, और आज तुम आरती को भी भड़काने लगी। माँ तो खैर तुम्हें जानते हुए समझते हुए भड़क गई, पर आरती को तो पहले ही अलर्ट कर देना चाहिए था मुझे। सुधर जाओ मौसी, वरना कहीं की मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगी, और ऐसे कौन बुलाना चाहेगा तुम जैसी मंथरा को। और मौसी बस यही बोलती रह गई। अरे बेटा, मैं तो बस यूं ही बहू को समझा रही थी कि हम सबको उसकी चिंता है। दीदी को कुछ भी नहीं भड़काया मैंने, है ना दीदी? बोलो ना विजय से, ये गलत समझ रहा है। ये बिल्कुल सही समझ रहा है सुषमा दीदी। मेरी ही अकल पर पत्थर पड़े थे जो तुम जैसे कुटनी के चक्कर में आ गई। आरती बेटा, माफ कर दो मुझे। इस मंथरा के चक्कर में मैंने तुझे बहुत ही बुरा भला कहा। अरे नहीं मम्मी जी, बल्कि मुझे तो खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि आपका व्यवहार अचानक कैसे बदल गया। आज दोपहर को जब मैंने इनसे फोन पे बात की तो इन्होंने इस बात का भांडा फोड़ने का प्लान बनाया, जो कि किसी को नहीं बताना था। और अगर आज ही प्लान ना होता तो ये मौसी जी को आपके बारे में बुरा भला बोलते हुए कभी आपको नहीं दिखा पाती। आप मुझसे इस कदर भड़की हुई थी कि जब तक आप ये सब कुछ खुद अपनी नजरों से ना देख लेती
और ना सुनती तब तक कुछ भी विश्वास ना करती। ओह मेरे बच्चों, आज तुमने तो मेरी आंखें ही खोल दी। तीनों अभी मिलजुल कर रहे थे कि बड़बड़ाती हुई मौसी जी पांव पटकती हुई चिल्ला रही थी कि हाय हाय, कैसा जमाना आ गया है। बड़े बुजुर्गों की तो कोई इज्जत ही नहीं है। मैं अब एक पल नहीं रुकूंगी यहाँ से, बस जा रही हूँ। विजय, आरती और कुसुम तीनों एक दूसरे को देखकर हंसे। कुसुम को आरती और विजय पर गर्व हुआ और कहने लगी, मेरे बच्चे इतने समझदार और नेक हैं, वरना घरों में ऐसी मंत्राएं ही झगड़े का कारण बन जाती हैं। तभी विजय ने जोर से आवाज लगाकर कहा, पैदल जाओगी या ऑटो बुला दूं मौसी जी? और कमरे में फिर से वही ठहाकों की आवाज गूंज उठी। आप सबको कहानी कैसी लगी अवश्य बताइएगा कि आपके आसपास ऐसी मंत्रा नहीं है। यदि है तो लाइक और कमेंट करने में देर ना करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन दबा दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।